श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो भी यहाँ स्क्रीन पर आ जाएंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लोगों के लिए लव लाइफ। सबसे पहले आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं कि इस हफ्ते लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, एक्वेरियस, अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं। कुछ है, मे बी आप किसी को बता नहीं रहे हैं, अपने आप तक रख रहे हैं, काइंड ऑफ अ फीलिंग, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है एक्वेरियस के लिए। सो लेट्स फाइंड आउट। Okay, yes, of course. Aquarius, it's about expectations. It's about, like किसी के साथ चाहते हैं कि रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाए। हो सकता है दैट यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप जहाँ प्योरिटी हो, लॉयल्टी हो, और आप चाहते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको लाइक संभाल लें, बिकॉज वी हैव दैट ब्यूटीफुल टेम्परेंस कार्ड। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट इट्स अबाउट योर मैरिड लाइफ ओनली, कि आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। एंड या ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है दैट यू आर वेटिंग फॉर अ मैसेज और थिंकिंग अबाउट मैसेजिंग समबडी, बिकॉज वी हैव दैट पेज ऑफ पेंटिकल। सो इट्स अबाउट वेरी इनिशियल स्टेज। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर टॉकिंग टू समबडी और बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज है, और मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग, या हो सकता है आप अपनी तरफ से स्टेप अप करना चाहते हैं। तो ये ये आपकी कोशिश हो सकती है इस हफ्ते, या सोच रहे हैं सिर्फ, दैट्स गोइंग ऑन योर माइंड। ओके, यस ऑफ कोर्स, शायद हो सकता है ये पर्सन लाइक डिफरेंट कास्ट के हों, या आप लोगों की सिचुएशन थोड़ी सी फेमिलियर ना हो, थोड़े से डिफरेंसेस हों, इसलिए आपको लग रहा है कैसे सॉर्ट आउट होगा। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। एंड यस ऑफ कोर्स, जो एक्वेरियस हैं, ऑब्वियसली मैंने बोला ना कि कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ को स्मूथ करने की, स्पेशली अपनी लव लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपने रफ फेस देखा है। सो यू आर ट्राइंग लाइक ट्राइंग टू कम आउट, और आप ये सोच रहे हैं कि कोई है जो आपको इस चीज़ में से निकाल दे। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर द एक्वेरियस। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट समबडी, देन आई मस्ट से कि ये जो पर्सन है, दे आर इनटू अ हर्मिट मोड, या यूँ कह लीजिए कि एक वो फीलिंग है, ठीक है, कि अपने आप से बातें करना, अपने आप में रहना, अपने आप में गुम रहना, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर शायद हो सकता है दे आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, लाइक इस रिलेशनशिप में मे बी कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट डिवोर्स, कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट वेटिंग फॉर समथिंग, आई डोंट नो व्हाट टू हैपन, बट हाँ, कुछ वेट कर रहे हैं। एंड येस ऑफ कोर्स, अपने आप को थोड़ा सा दूर रख रहे हैं, और मे बी हो सकता है या तो ज़्यादा काम में इन्वॉल्व रहते हैं, या हो सकता है कि अपने आप में मशरूफ़ रहते हैं। अगर आप इस पर्सन का नेक्स्ट मूव मुझसे पूछें, आई थिंक इट्स अबाउट, इट्स गोइंग टू बी एन ऑन ऑफ। अगर नेक्स्ट मूव आप पूछ रहे हैं, यस, आप, आई थिंक आप बात तो कर लेंगे या हो जाएगी आपकी, बट ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे अभी दिखाई दे रही है। इट्स नॉट अबाउट लाइक इट्स अबाउट आस्किंग समबडी, और मे बी दैट काइंड ऑफ अ थिंग, कि ठीक है, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना, या दिस एंड दैट। नाउ अगर आगे की बात करें, देखिए, देयर इज़ अ स्ट्रगल। आई डोंट नो, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर लग रही है मुझको एक्वेरियस के लिए, डेफिनेटली अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, और कोई इसमें से निकलने की कोशिश कर रहा है। अब ये आपके है, आपकी एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जी है, हो सकता है वो आगे थर्ड पार्टी में हो। अब थर्ड पार्टी से बहुत कुछ रिलेटेड होता है। कुछ लोगों के लिए होता है इट्स अबाउट वर्क, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मनी थिंग, मतलब अपने आप थोड़ा बिजी है ये पर्सन, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इन लॉज, दिस एंड दैट, बहुत कुछ होता है थर्ड पार्टी में। हाँ, बट येस, कोई उस चीज़ में से निकलने की कोशिश कर रहा है, और तब तक आई थिंक इट्स अबाउट क्लोज्ड ऑफ। सो एक्वेरियस के लिए ऑल इन ऑल अगर मैं पूछूँ, इट्स अबाउट ऑन ऑफ, रनर चेजर। सो एक्वेरियस शायद हो सकता है कि ये परेशानी है
है। और एक्वेरियस आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने इमोशंस से लाइक यू शुड स्टॉप रनिंग अवे फ्रॉम योर इमोशंस, या यू कह लीजिए कि इट्स अबाउट लाइक यू हैव टू स्टे इनटू द जोन। शायद हो सकता है इट्स अबाउट आई डोंट नो, मे बी यू आर द वन जो एस्केप करना चाह रहे हैं, या मे बी ये पर्सन है बहुत स्लो चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो चीज़ें चल रही हैं, तो मे बी हो सकता है कि आप एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में से निकलने की। सो लॉट ऑफ स्टोरीज आई एम गेटिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस। जितना ज़्यादा हम होंगे इन्वॉल्व उतनी ज़्यादा स्टोरीज निकल के आएंगी। सो दिस इज़ योर लव रीडिंग। अब हम करियर की बात करेंगे कि करियर वाइज ये जो हफ्ता है वो एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा। ओके अगर करियर वाइज बात करें तो आई गेस इट्स ऑल अबाउट, देखिए करियर के लिए ऐसा है एक्वेरियस के लिए कि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप मोल्ड करेंगे। सो अपने दिमाग में अपने यहाँ पे कोई भी मतलब कोई ऐसी चीज़ टॉक्सिक मत सोचिए। इट्स ऑल अबाउट दैट। मुझे ऐसा लगता है यस वर्क प्लेस पे छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है, बट इट्स अप टू यू कि आपको उसको कैसे हैंडल करना है। एंड मोर ओवर कुछ लोगों के लिए हो सकता है मनी इज़ नॉट एन इशू, मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट कोई कुछ नया है, मे बी कोई कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ प्लान करना है, और मे बी यू आर थिंकिंग समथिंग बिग, कुछ सॉलिड सोच रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट, और मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उस चीज़ की वजह से आपके माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है, कैसे होगा, क्या होगा, दिस एंड दैट, कोई लाइक इट्स रिलेटेड टू समथिंग लाइक बिग अमाउंट। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। बट येस ऑफ कोर्स एक्वेरियस के ओवरऑल, या हो सकता है इट्स अबाउट इन्वेस्टिंग इन अ न्यू ऑफिस, कुछ के लिए न्यू स्पेस हो सकता है, ठीक है, या ऑफिस कोई नया सोच रहे हैं कि ज्वाइन कर लें, दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग फॉर एक्वेरियस। एंड येस फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है, ट्रैवल दिखाई दे रहा है। मान लीजिए इस हफ्ते नहीं तो येस ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में ये ज़रूर फाइनलाइज हो सकता है। इट्स अबाउट लाइक यस लक इज़ ऑन योर साइड। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे उसके साथ डील करते हैं। एक और चीज़ है कि यस अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना भी चाह रहे हैं, अगर प्लान करना चाहिए तो आई थिंक ठीक है, सोच समझ के आप प्लान कीजिए, सोच समझ के। अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि यस ये चीज़ भी हो सकता है जो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। या जितना आप क्या बोले उसको कि येस ऑफ कोर्स आप इतना झेल सकते हैं इस चीज़ को, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि येस स्टेप बाय स्टेप यू शुड मूव फॉरवर्ड। एंड येस ये चीज़ें मुझे एक्वेरियस के लिए करियर टर्म्स में दिखाई दे रही है। सो ओवरऑल एनर्जी इज़ गुड, आई एम गेटिंग लाइक चेंज, हो सकता है कोई चेंज होगा, और येस ऑफ कोर्स यू विल मैनिफेस्ट आई गेस। और जैसा मैंने आपको बोला ना, फर्स्ट प्लेस जैसा आप सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, देन आई थिंक फिर वही चीज़ मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एक्वेरियस। ओके वी हैव सम कार्ड्स हियर। देखिए एक्वेरियस आई जस्ट वांट टू से वन थिंग। पहली बात तो हमारे पास है this don't try to control the situation, we have this card। तो ओके और दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है दैट इज़ शायद हो सकता है कि एक्वेरियस के लिए यू नीड टू बी अवेयर, आपके अराउंड जो लोग हैं मैनिपुलेशन से बचने की ज़रूरत है, या वियरिंग अ फॉल्स मास्क, ठीक है। क्या है ये, आपको कैसे रिलेट करता है, यू हैव टू सी। देयर आर पीपल अराउंड यू, हो सकता है जो आपको शायद महसूस नहीं होता। वी हैव द डेविल, पॉलिटिक्स, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, मैनिपुलेशन है, ठीक है। तो उससे आपको बचना है, और उससे आपको कैसे बचना है, जब आप अपने आप के साथ कनेक्ट करेंगे, जब आप अपने आप को टाइम देंगे, यू नीड टू कनेक्ट विद योर सेल्फ। शायद हो सकता है कि इतने टाइम में आप ये सारी चीज़ें भूल गए हैं, और जैसे कहते हैं ना, जैसी कंपनी हम रखते हैं, जैसे हम लोगों के साथ रहते हैं, दिस इज़ अ ट्रुथ, वैसे ही हमारी सोच बन जाती है, वैसे ही सब कुछ होना शुरू हो जाता है। सो आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स टाइम दैट यू कम आउट ऑफ इट, और उसमें से बाहर निकले, उसमें बढ़ना नहीं है, अपने आप तक वापस आना है, ठीक है। इट्स अ पोइट्री, ये तो पोइट्री हो गई
ओके आपको अपने आप तक वापस आना है, द पर्सन यू यूज टू बी, नॉट जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको ये तकलीफ़ होगी. सो येस यू कैन बी फ्रेंडली, यू हैव टू बी फ्रेंडली ऑफ कोर्स. पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए और एटलीस्ट ट्राई अपने आप को और अपनी एनर्जी को सेव करके रखिए. दैट्स इट. तो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो. मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.